कभी सोचा है कि इन्वेस्टिंग में वो एक मैजिकल पॉइंट कब आता है जब पैसा खुद ही हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। आज हम उसी $100,000 के टिपिंग पॉइंट की बात करेंगे। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि शुरुआती कंपाउंडिंग जानबूझकर खामोश रहती है। वो जमीन के नीचे छुपी रहती है। मतलब शुरू में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे तो लगातार डाले जा रहे हैं लेकिन बदले में कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस सफर में ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जिसे द इनविजिबल ईयर्स या अदृश्य साल कहा जाता है। ये वो वक्त है जो हमारे सब्र का सबसे कड़ा इम्तिहान लेता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि रोज $5 इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो एक साल बाद हो सकता है कि डिविडेंड से सिर्फ $40 ही मिलें। अब इतनी मेहनत के बाद ये रकम थोड़ी मायूस करने वाली लग सकती है ना? और बस इसी दौर को कहते हैं अदृश्य साल। ये इन्वेस्टिंग का वो शुरुआती फेज है जहां ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इतनी धीमी, इतनी छोटी है कि वो नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे जमीन के नीचे एक पेड़ की जड़ें फैल रही होती हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ये जो अदृश्य साल है ना, ये हमेशा नहीं रहते। इनका अंत होता है और वो अंत है $100,000 का टिपिंग पॉइंट। तो आइए अब इस खास पड़ाव को जरा और करीब से समझते हैं। जी हाँ, यही है वो मैजिकल नंबर, $1,00,000। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में ये एक साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल टर्निंग पॉइंट है जहां से सारा खेल बदल जाता है। ये वो माइलस्टोन है जहां से पूरा मैथ ही पलट जाता है, जहां हमारी मेहनत से ज्यादा हमारा पैसा मेहनत करना शुरू कर देता है। अब जरा फर्क देखिए। मान लीजिए 4% की यील्ड है, तो जब पोर्टफोलियो में सिर्फ $1,825 हैं तो डिविडेंड बहुत मामूली सा आता है, साल का सिर्फ $73। लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो $100,000 पर पहुंचता है, वही डिविडेंड एक दूसरी सैलरी जैसा लगने लगता है, साल का पूरा $4,000। इस पॉइंट पर कहते हैं ना, पोर्टफोलियो एक टीममेट बन जाता है। वो खुद ब खुद चुपचाप हर महीने अपने लिए और शेयर्स खरीदता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टिपिंग पॉइंट तक पहुंचे कैसे? चलिए 3 अलग अलग मार्केट सिनारियो में देखते हैं कि ये सफर कैसा दिख सकता है। ठीक है, तो नंबर्स में जाने से पहले कुछ बातें साफ कर लेते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि रोज $5 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारे डिविडेंड्स ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट हो रहे हैं और ये सब एक टैक्स बचाने वाले अकाउंट में हो रहा है। और हाँ, याद रहे, हम यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब ये टेबल देखिए, ये काफी कुछ बताती है। ध्यान से देखिए, चाहे मार्केट स्लो हो या एवरेज, 15 साल के आसपास $1,00,000 का माइलस्टोन पार हो ही जाता है। लेकिन असली मैजिक, असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। जरा 20 और 30 साल के आंकड़े देखिए। ग्रोथ की रफ्तार में जो तेजी आती है वो कमाल की है, खासकर बेस और हाई केस में। तो मतलब साफ है, समय और कंसिस्टेंसी यही जीत का फॉर्मूला है। मार्केट चाहे कैसा भी हो, अगर कोई टिका रहे तो मंजिल मिलेगी ही। हाँ, बस रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब इन नंबर्स से हटकर एक इन्वेस्टर की इमोशनल जर्नी को समझते हैं। ये वो सफर है जो कड़ी मेहनत से शुरू होता है और एक सुकून भरी उड़ान पे खत्म होता है। ये पूरी जर्नी 3 हिस्सों में बटी है। पहला है ग्राइंड का दौर, $0 से $100,000 तक, जहां सारी मेहनत हमारे योगदान की होती है। फिर आता है स्ट्राइड यानी रफ्तार पकड़ने का दौर, जहां डिविडेंड्स ग्रोथ को तेज करते हैं। और आखिर में आता है ग्लाइड का दौर, $2,00,000 के बाद, जब पोर्टफोलियो की ग्रोथ खुद हमें आगे खींचने लगती है। और ये टाइमलाइन बहुत खूबसूरती से बताती है कि हर माइलस्टोन पर कैसा महसूस होता है। $25,000 पर पहली बार लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है। $100,000 पर पोर्टफोलियो एक साथी की तरह काम करने लगता है। और जब $1 मिलियन का आंकड़ा पार होता है ना, तब हमारा अतीत हमारे आज को इस धैर्य के लिए शुक्रिया कहता है। तो ये सब सुनने के बाद मन में यही सवाल आता है कि शुरू कैसे करें? कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक सिंपल सा एक्शन प्लान है। ये बहुत ही आसान है। पहला, चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो मिक्स चुनें। तीसरा, अपना लक्ष्य और उसकी वजह एक लाइन में लिखें। चौथा, महीने में सिर्फ 30 मिनट निकालकर अपने प्लान को देखें। और पांचवा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, सब्र रखें, धैर्य रखें, अपने प्लान पर भरोसा करें और उसे अपना काम करने दें। और देखिए, घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। जैसा कहा गया है, हम उस स्टेज तक सिर्फ तभी पहुंचते हैं जब हम साल 2 से लेकर 7 तक टिके रहते हैं।
ये वो दौर है जब ऊपर से लगता है कुछ नहीं हो रहा, जबकि सारी जरूरी चीजें जमीन के नीचे हो रही होती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ग्रोथ का कर्व हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ मुड़ता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम में इतना सब्र है कि हम उसे मुड़ते हुए देख पाएं?